जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की, जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके बीच अपने विचारों का कोई ना कोई अपनी फेसबुक के जरिए, अपनी पोस्ट के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए आपसे साझा करता रहता हूं। तो आज भी गुर्जर समाज को लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज है। गुर्जर समाज का भूत, भविष्य, वर्तमान है, जिसका गुर्जर समाज का अतीत शौर्यपूर्ण रहा है, गौरवशाली रहा है, जिसके अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जैसे सम्राट और राजा महाराजाओं की तो लंबी लिस्ट है, और बड़े बड़े वीर, बहादुर महावीरों की ये जाति रही है। आजादी की पहली जंजीर तोड़ने वाले विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर, जिन्होंने 1822 में पहली क्रांति की बुगल बजाकर अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, और 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल के रूप में ये सारी दुनिया जानती है। उसे तो बल्कि क्रांति नहीं, गुर्जर गदर कहा जाता है। गुर्जरों ने अंग्रेजों के वो दांत खट्टे करने का काम किया था, जिसे देखकर अंग्रेजों की रूह तक कांप गई थी। तो हम उन वीरों और महावीरों की वंशज हैं। ये जाति अर्पण की जाति है, ये जाति वीरों की जाति है, महावीरों की जाति है। ये जाति एक एक महापुरुषों की जाति है। अगर उन पर व्याख्यान करने आ जाए तो एक लंबा इतिहास, एक लंबा अंतराल निमट जाए, मगर वो पटकथाएं खत्म नहीं होंगी, वो कहानियां खत्म नहीं होंगी। गुर्जर समाज वो इतिहास रच कर गया है। इस समाज के वो महापुरुष ये संग्राम करके गए हैं। हम उन वीरों और महावीरों की संतानें हैं। तो आज का विषय कि हमारी राजनीतिक दशा क्या है। आखिर हमारी राजनीतिक दशा क्या है? जिस समाज के अंदर अगर आज राजनीति के तहत भी किया जाए तो हम और आपसे दूर नहीं, श्री राजेश पायलट जैसे शेर, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर अपने समाज का वंदन किया करते थे, चौधरी यशपाल सिंह तीतरो वाले और रामचंद्र विकल, बाबू नारायण सिंह जैसे शेर इस जाति में पैदा हुए, और जिन्होंने राजनीति के दम पर अपना और अपने समाज का नाम रोशन किया। क्या भूल सकते हैं श्री राजेश पायलट, जिन्होंने बहुत थोड़े से समय में अपने आप को इस तरह से पेश किया कि सारा गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी, किसान, मजदूर और 36 शोषित, पिछड़ी, दलित सब उन्हें अपना भगवान मान चुके थे। चौधरी यशपाल की हनक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चलती थी, और रामचंद्र विकल सत्ता के वो स्तंभ थे जिनके आगे बड़े से बड़े नेता झुका करते थे। रामचंद्र विकल और बाबू नारायण सिंह जी ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए जिन्होंने इस राजनीति में, आखिर आज वो नेता क्यों पैदा नहीं होते? विधायक और एमपीओ की, सांसदों की लंबी लिस्ट है गुर्जर समाज के पास, मगर आज भी एक गुर्जर समाज का ऐसा नेता नहीं है। और जो विधायक एमपी हैं, उन्हें ये तक मजबूत नहीं कि हमारा टिकट रहेगा या कट जाएगा। आज आखिर ऐसे मजबूर हमारे समाज के नेता हो क्यों गए, ये समझ में नहीं आता। कई बार चिंतन करता हूं, कई बार लोगों से चिंतन करता हूं कि आखिर ये गुर्जर समाज चिंतन की चिता से कब निकलेगा, कब आकर अपना सूरज चमकाएगा, या इस चिंतन के बादलों की ओट में अपने राजनीतिक श्रवण का ये सूरज इसी तरह छिपा कर रखेगा। आखिर क्या कारण है कि ये समाज क्यों नहीं जाग पाता? आज समाज का वो स्तंभ जो गुर्जर समाज को एक नई पहचान दे सके, वो नहीं है। इस राजनीति के परिवेश में हमने क्या नहीं देखा? हमने जिनको वोट दी, उन्होंने ही हमारे महापुरुषों के मुख पर कालिक पोतने का काम किया, और हम फिर भी खामोश रहे।
हमने फिर भी उन्हें वोट दिया और उन्होंने अपमान के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। धन्यवाद देता हूं खतौली के गुजरों ने, जिन्होंने 36 बिरादरी लगाकर अपने बगावत का और अपनी विरोध का निर्णय देकर राजनीतिक विद्रोह शुरू किया और उसका फल गुजर समाज को मिलेगा। तो जो काम खतौली के विधानसभा के लोगों ने किया है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने अंदर भी वही पहचान करो। और मैं कहता हूं और आप भी कहो कि हम सबसे पहले गुर्जर हैं, और जब तक हम गुर्जर नहीं बनेंगे तब तक हमारी यही हाल होगा, हमारा यही हस्र होगा। तो ऐ मेरे गुर्जर वीरों, ऐ मेरे गुजर सम्राट महिर भोज के वंशजों, है धन सिंह कोतवाल के वंशजों, ऐ मेरे समाज के महापुरुषों के वंशजों, अपनी ताकत पहचानो, अपनी शक्ति पहचानो और राजनीतिक निर्णय लेना सीखो। मेरे गुजर समाज के वीरों, इस गुजर समाज में 2 व्यक्ति सुधर जाएं, एक समाज, मेरा वोट देने वाला ये गुजर समाज, और एक वोट देने वाला नेता सुधर जाए तो ये समाज भी सुधर जाएगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने आप को गुजर बनाओ, अपने आप को गुजर बनाओ। इन्हीं विनती के साथ सिर्फ मैं अक्सर कहा करता हूं कि बेखौफ अपने समाज की हिमायत की है, गर ये बगावत है तो हाँ, सोनू गुजर मिरकपुर ने बगावत की है। जय हिंद, जय गुजर समाज।